नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बात नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बिहार यात्रा की करेंगे। तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा पर निकल रहे हैं और इस यात्रा से कितना बिहार के सियासत पर असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में आपको यह भी समझाने की कोशिश करेंगे। ये यात्रा कहां से शुरू होगी ये भी बताएंगे और किस दिन तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकलेंगे, इस रिपोर्ट में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर दे दें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना लौटे हैं। आपको बताएं कि लालू प्रसाद यादव सिंगापुर गए थे इलाज के लिए और सिंगापुर से लालू दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से आज पटना लौट गए हैं। दूसरी बड़ी बिहार के सियासत से जुड़ी हुई खबर है कि आरक्षण को लेकर तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या फिर बिहार की बीजेपी सरकार, यह साफ नहीं कह सकती कि वो जातीय आधारित गणना नहीं कराएगी और यह ताकत लालू प्रसाद यादव की है। तीसरी बड़ी खबर कि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया वासियों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि पूर्णिया के मरीजों को सस्ती कीमत पर दवा के साथ साथ इलाज और जांच की भी सुविधा मिलेगी। सांसद की ओर से कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अब बात तेजस्वी यादव के यात्रा की करने जा रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की फैन फॉलोइंग कितनी है ये सब जानते हैं। बिहार के सियासत में आने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता भी तेजस्वी यादव को देखती है और आरजेडी तो यह दावा करके कहती है कि 24 के चुनाव का परिणाम दिखा गया कि 25 में बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार होगी, वो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इस मुख्यमंत्री की सफर तक पहुंचने के लिए तेजस्वी यादव को जनता से जुड़ना होगा, तेजस्वी यादव को डायरेक्ट कनेक्ट होना होगा और तेजस्वी यादव इसकी कवायद शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार में 17 महीने तक सरकार में रहे। तेजस्वी यादव अगस्त 2022 में महागठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने और जनवरी 2024 तक वो नीतीश कुमार के साथ वाली सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री कार्य करते रहे। बिहार में 17 महीने के अंदर विकास के जितने काम हुए, आरजेडी ने इसका क्रेडिट लिया और कहा कि ये तेजस्वी यादव का मॉडल है, चाहे वो नौकरी को लेकर हो या फिर बिहार से बेरोजगारी को दूर करने को लेकर या फिर बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम को बहाल करने को लेकर। आरजेडी ने कहा कि ये सब तेजस्वी हैं, तभी तो संभव है, मुमकिन है। लेकिन अब जनता को फिर से ये सारी चीजें तेजस्वी यादव बताएंगे। आपको बताएं कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने लोकसभा के चुनाव से पहले जन विश्वास यात्रा निकाली। पूरे प्रदेश में तेजस्वी यादव गए। तेजस्वी यादव ने सूबा की जनता से डायरेक्ट बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन तब तेजस्वी के रैलियों में इतनी भीड़ थी कि वो कुछ जनता के बीच ही अपनी संदेश पहुंचा सके थे। जहां रैली होती थी वहीं पर। इस बार तेजस्वी यादव ने प्लान बदल दी है। देखिए, तेजस्वी यादव ने अब प्लान तैयार किया है, ब्लूप्रिंट तैयार किया है और जिस यात्रा पर तेजस्वी यादव निकल रहे हैं उस यात्रा का नाम है जन संवाद यात्रा। तेजस्वी यादव के इस यात्रा की शुरुआत इसी 10 सितंबर से होने जा रही है, यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जन संवाद यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जन संवाद यात्रा के तहत इस बार सिर्फ जिला मुख्यालयों से नहीं गुजरेंगे। इस बार तेजस्वी यादव सूबा के 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव से पहले जाकर जनता को यह बता देंगे कि 17 महीने की सरकार में उन्होंने क्या कुछ काम किया है। अब जरा एक नजर डालते हैं तेजस्वी यादव के उन विकास कार्यों की
जिसके बल पर तेजस्वी यादव 2025 में सरकार बनाने का दावा करते हैं। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और महागठबंधन की सरकार बनी तो सबसे ज्यादा जो सवाल तेजस्वी यादव से पूछे गए वो सवाल था नौकरी को लेकर। 2020 के चुनाव में बिहार की जनता से 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा करने वाले तेजस्वी यादव तब सत्ता में नहीं आए थे। जब सत्ता में आए तो सवाल पूछे गए कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे क्या। तेजस्वी यादव ने तभी यह जवाब देकर कह दिया था कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। बिहार में जितनी नौकरियां बटी देश में शायद ही इससे पहले कभी उतनी वैकेंसियां एक साथ आई होगी और नियुक्ति पत्र के वितरण हुए होंगे। बिहार में नौकरी का तेजस्वी मॉडल दिखा और इसका सीधा क्रेडिट तेजस्वी यादव 2024 के चुनाव में भी लेते नजर आए। बिहार में महागठबंधन की सरकार रहते जातीय आधारित गणना का कार्य कराया गया। यह जातीय आधारित गणना का कार्य तेजस्वी और नीतीश की स्पेशल डिमांड पर हुई, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के इस मांग को अस्वीकृत कर दिया था, जिस मांग में तेजस्वी और नीतीश ने बिहार में जातीय आधारित गणना कराने की बात रखी थी। सर्वदलीय बैठक हुई और बिहार में महागठबंधन की सरकार ने यह तय किया कि पूरे प्रदेश में जातीय आधारित गणना हम कराएंगे और उसके आंकड़े भी जारी करेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जातीय आधारित गणना राज्य की सरकार ने अपने खर्च पर कराए और इसका क्रेडिट भी तेजस्वी यादव ने खुद ले लिया। इसके साथ ही साथ बिहार में आरक्षण के दायरा को 75% तक बढ़ाया गया। केंद्र सरकार की 10% ईडब्ल्यूएस और बिहार में आरक्षण का दायरा 65% तक, यानी कि कुल 75% तक। अब तेजस्वी यादव इस बार के यात्रा में सबसे ज्यादा जिस बिंदु पर सरकार को घेरेंगे और जनता से साथ मांगेंगे वो मुद्दा आरक्षण का है। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो सब जानते हैं। देखिए, आरक्षण के बारे में कोई ऐसा नहीं है जो इनकार करे। आरक्षण से हर तबके के लोगों को फायदा है और जाहिर सी बात है बिहार में जिसकी आबादी ज्यादा है वो आरक्षण के श्रेणी में आते हैं और अगर उन्हें आरक्षण से वंचित रखा गया तो तेजस्वी यादव इसको लेकर चुप नहीं बैठेंगे। 10 तारीख से तेजस्वी यादव की इस यात्रा की शुरुआत जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से होगी। तो आरक्षण को बड़ा हथियार तेजस्वी यादव बनाएंगे, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाया, पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में भी बातें नहीं बनी। अब 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग तेजस्वी यादव कर रहे हैं। यह केंद्र की सरकार सुन नहीं रही है इनकी। अब जाहिर सी बात है कि यह अदालत अब जनता का होगा और उसमें फैसला बिहार की जनता को सुनानी होगी। 17 महीने के अगर कामों को देखी जाए तो बिहार के अस्पतालों की तस्वीर बदली। सरकारी अस्पतालों की, जिस अस्पताल में कुव्यवस्था की तस्वीर नजर आती थी, वहां सिस्टम तेजस्वी यादव ने इतना दुरुस्त कर दिया बतौर उप मुख्यमंत्री, बतौर स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, कि बिहार के सरकारी अस्पताल बिहार के निजी अस्पतालों से एकदम चकमक नजर आता है। अब बिहार के किन लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में होता है जरा ये समझिए। जिसके पास पैसे की कमी है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा सकता है, जो दवा खरीदने के लिए पैसे का जुगाड़ करता है, सरकारी अस्पताल में मुफ्त दवा से लेकर मुफ्त इलाज तक की समुचित व्यवस्था पहले से भी थी और तेजस्वी यादव ने जब इसे दुरुस्त किया तो आम लोग इससे काफी प्रभावित हुए हैं। इस यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन विकास कामों को गिनाएंगे। देखिए, जाहिर सी बात है जब तेजस्वी यादव का कारवां आगे की ओर बढ़ेगा, जब समस्तीपुर से वो आगे की ओर बढ़ेंगे, तो बिहार के उन नेताओं पर भी राजद की फोकस होगी जो दूसरे दलों में है, चाहे वो जेडीयू में है, चाहे वो बीजेपी में है, चाहे वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में है, चाहे वो एलजेपी में है, उन्हें अपनी ओर खींचने की। देखिए, एक्सपायर माल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब इस पर व्याख्यान करें तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो जाएगी।
बिहार में जो तेज तर्रार जनता के लिए काम करने वाले लोग होंगे उन्हें आरजेडी में लाया जाएगा। तेजस्वी यादव इस यात्रा के दौरान बिहार की जनता से सीधे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। इस यात्रा का नाम जन संवाद यात्रा इस वजह से रखा गया है कि जनता के बीच जाकर नेता प्रतिपक्ष संवाद स्थापित कर सके। हालांकि आपको यह भी मालूम है कि 17 अगस्त से ही तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से वो तब यात्रा पर नहीं निकल सके और नेता प्रतिपक्ष ने थोड़ी देरी की अपने इस यात्रा में, और अब ये यात्रा 10 सितंबर से शुरू होगा। यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब तारीखों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष के इस यात्रा से यह माना जा रहा है कि बिहार की मौजूदा नीतीश सरकार की जमी खिसकने वाली है। अब कैसे, जरा यह भी समझिए। नीतीश सरकार के उन तमाम नाकामियों को तेजस्वी यादव जनता के बीच जाकर बताएंगे। वो जनता से कहेंगे कि बताइए, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में थे, जब उनकी पार्टी ये निर्धारित करती थी कि केंद्र में सरकार किसका बनेगा, तब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया। लेकिन बिहार में जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया, उसे 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करा पाए। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए और इसकी मांग नीतीश कुमार करते रहे, लेकिन जब जब नरेंद्र मोदी से गला मिलाया तब तब नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाए। बिहार के लिए विशेष पैकेज चाहिए। बिहार में आकर मोदी जी ने लंबी लंबी लकीरें खींची, लंबी लंबी बातें फेंकी है। उन वादों का क्या होगा जिसका हिसाब जनता मांगती है और नीतीश कुमार अब उनके हक की आवाज भी नहीं उठाते हैं। तो जाहिर सी बात है, आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, 25 में चुनाव होना है, लेकिन 24 में हो जाए कोई नहीं जानता है। तेजस्वी यादव इस यात्रा के दौरान माहौल बनाते नजर आएंगे। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहिए। हम वो तमाम विजुअल्स, उससे जुड़ी हर एक रिपोर्ट लगातार आपसे साझा कर रहे हैं। धन्यवाद।